दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा लखनऊ के अध्यक्ष राजेश यादव और महामंत्री विजय यादव के द्वारा कर्मचारी हित के लिए कार्य करने की बात कही गई है। न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर फाइलों के बोझ और अन्य समस्याओं को लेकर यूनियन कार्य करेगी। चुनाव जीते हैं तो कैसा लग रहा है और कितनी परेशानियां हैं चुनाव जीतने में, कैसा रहा सब? देखिए, चुनाव तो हमेशा होता रहा है। इससे पहले भी मैं यहाँ यूनियन का कई बार सेक्रेटरी रहा और इलेक्टेड सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट भी 2 बार रहा, मैं प्रदेश महासचिव भी रहा और मैंने यही नहीं प्रदेश स्तर पर कर्मचारियों के लिए काम किया है। लोकल बॉडी के कम से कम तमाम जो पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं, उसमें तमाम आदमी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में जो नए बच्चे भी आए हैं वो भी मेरे कार्यशैली से और मेरी कार्यप्रणाली से वाकिफ हैं कि मेरा एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर, कार्य क्षमता वो जानते हैं, तभी उन्होंने हमको समर्थन किया। इसमें नए पुराने सभी साथियों का योगदान रहा, तभी मैं जीता हूं और मैं सारे उन साथियों की को मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से, और ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे कतिपय कारणों से उचित नहीं समझा मुझको वोट देना और विपक्ष में वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे मैं उनके लिए कुछ करूँ तो वो भी मुझसे जुड़ सकें। तो आपकी यूनियन में कौन सा ऐसा काम रह गया जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? हमारी यूनियन में चूंकि प्रदेश स्तर पे जब मैं महासचिव था तो मैंने इस बात की डिमांड की कि एम्प्लॉइज की संख्या बहुत कम है और काम का बोझ और मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने माननीय श्री कीर्ति सिंह मुख्य न्यायाधीश महोदय थे, उनके सामने इस बात का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने कहा था मैं सेंट्रलाइज भर्ती व्यवस्था चालू करूंगा, और लेकिन मैं करा नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट कमिंग चीफ जस्टिस उसको करेंगे। और तब माननीय चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में ये जो धनंजय हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय थे श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, उनके कार्यकाल में फिर भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। और लेकिन अभी भी उस भर्ती के बाद भी अभी हमारे वहाँ कर्मचारियों की इस समय एटवर्स 100-125 आदमियों की जरूरत है और कर्मचारी कार्य के बोझ से दबा हुआ है। मैं खुद भी प्रयास करूंगा और मैं अपनी एंटी यूनियन के लेवल से भी गुजारिश करूंगा कि इसके लिए पुरजोर प्रयास किया जाए। चीफ जस्टिस स्तर पे महोदय से बात करके इसका रास्ता मार्ग प्रशस्त किया जाए कि किसी तरीके से कर्मचारियों की संख्या बढ़े। देखा जा रहा है लगातार वकीलों के उत्पीड़न के केस आते रहते हैं, अभी हत्या भी हो गई थी वकीलों की, तो उस पर कैसा देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या देखिए, हम लोग चूंकि न्यायपालिका के कर्मचारी हैं और निश्चित रूप से अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता यहाँ सामंजस्य बना के ही हम लोग बेहतर ढंग से दीवानी न्यायालय को चला सकते हैं। तो अगर किसी अधिवक्ता के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो हमें भी अफसोस होता है और हम लोग भी उसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि अधिवक्ता भाई भी हमारा, उसके पास ना तो पेंशन की व्यवस्था है ना कोई आगे पीछे है, उसका बिल्कुल समझिए जीवन यापन का साधन यही है। और यदि उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है, अनायास उसकी हत्या हो जाती है, कोई दुखद घटना होती है तो उसका परिवार बिखर जाता है। तो निश्चित रूप से हम अपने अधिवक्ता भाइयों के अंतर्मन से उनके साथ भी हैं कि ऐसा कृत्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारा प्रयास रहेगा अपने कार्यकाल में कि कर्मचारियों की समस्याओं को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से और उनकी समस्याओं के निराकरण बेहतर ढंग से अच्छे माहौल में कराया जाए और जो है अधिवक्ता भाइयों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करके बहुत बेहतर ढंग से न्यायपालिका को चलाया जाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पुराने कर्मचारी भाइयों ने हमारे पर विश्वास दिखाते हुए, मैं पिछली बार भी उपाध्यक्ष रहा यूनियन में और इस बार निर्विरोध के रूप में जो है मुझे महामंत्री चुना गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन कर्मचारी भाइयों ने मेरे पर उम्मीद जताई, पिछली बार भी जताया था, इस बार भी दिखाया उन्होंने। मैं उनकी कुछ समस्याएं जैसे मेडिकल को लेके है और अर्जित अवकाश को लेके है, वो सब सारी समस्याओं को जिला स्तर पे माननीय जनपद न्यायाधीश के सामने प्रस्ताव बना के रखा जाएगा। उनकी समस्याओं का एक एक करके निराकरण कराया जाएगा। और वर्कलोड तो आप लोग सभी पेपर में भी आता रहता है, एक कर्मचारी पे 500 फाइलों जो नियमता होनी चाहिए वो 5000 फाइलों के नीचे दबा हुआ है। तो वो मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दे कि जो है कर्मचारियों पे बोझ चल रहा है फाइलों का, वो कम से कम संख्या बढ़ाई जाए कर्मचारियों की, जिससे जो है काम सुचारू रूप से कर सके।